चंद्रिका ने मांगी सूर्य प्रताप से माफी, किया दिव्या को बहू के रूप में स्वीकार। वसुधा की आने वाली कहानी में बहुत ही दिलचस्प मोड़ आ चुका है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यहां पर आखिरकार करिश्मा की सारी पोलपट्टी खुल जाती है। उसके सारे पापों का अंत हो चुका है, क्योंकि उसकी हर एक सच्चाई पूरे परिवार के सामने आ जाती है। कैसे उसने वसुधा को मारने की साजिश रची, कैसे वसुधा की शादी एक घटिया इंसान से करवानी चाहिए जिसने वसुधा की इज्जत पर हाथ डाला, ये सब सामने आ जाता है। इतना ही नहीं, करिश्मा ने वसुधा के पापा और अविनाश की भी बेइज्जती की और पूरे घर को अपना बनाने की साजिश रची। जब यह सब सच सामने आता है तो करिश्मा एक बार फिर वसुधा के पापा पर हाथ उठाती है, लेकिन वसुधा उसका हाथ पकड़कर उसे जोरदार तमाचा मार देती है। इसके बाद करिश्मा की पूरी पोल खुल जाती है। फिर दिव्या सामने आती है और बताती है कि कैसे वसु ने उसकी मदद की। दिव्या झूठी शादी का नाटक कर रही थी, लेकिन वसु तो बच जाती है, क्योंकि उसने सच में वसुदेव के नाम का मंगलसूत्र पहना हुआ था। फिलहाल यह बात दब जाती है। वहीं चंद्रिका कहती हैं कि वे सभी बच्चों से नाराज हैं और उन्हें माफ नहीं कर पाएंगी। वो कहती हैं कि दिव्या को उसके घर वापस भेजने की तैयारी करें। लेकिन जैसे ही दिव्या के घर लौटने की बात होती है, वहीं सूर्य प्रताप सिंह दिव्या के पापा आ जाते हैं। उन्हें देखकर चंद्रिका के होश उड़ जाते हैं। अब आखिरकार चंद्रिका और सूर्य प्रताप के बीच की गलतफहमियां दूर हो जाती हैं। दोनों एक दूसरे से हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। फिर चंद्रिका दिव्या को बहू के रूप में स्वीकार कर लेती हैं और उसे इस घर की बहू बनाने के लिए तैयार हो जाती हैं। अब दिव्या और अविनाश की शादी हो जाएगी और उनके बीच की सारी गलतफहमियां और नफरतें भी मिट जाएंगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या चंद्रिका दिल से दिव्या को स्वीकार कर उसे एक नया मौका देगी। क्या दिव्या वाकई में पॉजिटिव बनी रहेगी और वसुधा के लिए लड़ेगी जब उसे पता चलेगा कि वसु और देव सच में पति पत्नी हैं? हमें कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों। क्या आप चाहते हैं कि वसु और देव का घर भी बसे? हमें कमेंट करके बताएं। ऐसी ही टीवी की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।